हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। मैं साइकोलॉजी इंडियन सोसाइटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आज इस क्लास में। अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, साथ में जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट निकलता है। इसके माध्यम से आप जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका सार निकाल सकते हैं कि उनमें क्या कहानी आएगी। अब वो कहते हैं ना, 2 बूंद अमृत की या 2 बूंद जिंदगी की, उस तरह से साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समाज में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उत्तर है, भारतीय समाज में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद एकता बनाए रखता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी सम्मान और सहिष्णुता पर आधारित है। थ्योरी क्लास में भी करवा दिया था मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज में सत्यता और परिवर्तन कैसे सह अस्तित्व में है? उत्तर है, भारतीय समाज अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाता है। यह जाति, धर्म, रीति रिवाजों के बदलाव के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, धर्म, अहिंसा, वेद, उपनिषद, योग पर आधारित है। यह आत्मा के विकास और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषार्थ के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम यानी इच्छाएं, फोर्थ है मोक्ष यानी मुक्ति। ये मानव जीवन के लक्ष्य माने जाते हैं। समय के अभाव के कारण फास्ट फास्ट करवाना पड़ रहा है, वरना मैं पूरे डिटेल में समझा सकता था आपको। वर्ण आश्रम प्रणाली क्या है? तो वर्ण व्यवस्था समाज के 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला था ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, लास्ट में शूद्र होते थे। भाई सबसे नीचे शूद्र ही होते थे बेचारे। जबकि आश्रम व्यवस्था जीवन को 4 चरणों में बांटती है। यानी ये तो वर्ण व्यवस्था थी। अब आश्रम कौन कौन से 4? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार की अवधारणा क्या है? उत्तर है, परिवार समाज की मूल इकाई है जिसमें माता पिता, संतान, अन्य संबंधी शामिल होते हैं। यह व्यक्ति के लिए सामाजिक भावात्मक विकास का केंद्र है। जहाँ व्यक्ति का सामाजिक और भावात्मक विकास होता है, परिवार वो संस्था है, यूँ मान लो आप। भारतीय समाज में विवाह का क्या महत्व है? उत्तर है, विवाह केवल व्यक्ति का संबंध नहीं है बल्कि सामाजिक संस्था है जो परिवार की स्थिरता, संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह जिसे निकाह भी कहते हैं, सिविल मैरिज, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह। क्वेश्चन नंबर 9, तलाक के प्रमुख कारण क्या होते हैं? उत्तर है, तलाक के कारणों में घरेलू हिंसा, दहेज, अनबन, आर्थिक समस्याएं, विवाहेतर संबंध यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, वैचारिक मतभेद आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, निकाह और तलाक से जुड़े प्रमुख कानून कौन कौन से हैं? तो उत्तर भाई, मुस्लिम निकाह शरीयत के अनुसार होता है। तलाक हसन और तलाक ए बिद्दत जैसी नियम है। ट्रिपल तलाक अब भारत में प्रतिबंधित है। नहीं पहले कहते थे ना तलाक तलाक तलाक, तो मतलब तलाक, अब उस पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जाति ऐसी कौन होते हैं? तो उत्तर है, वे जातियाँ जो पारंपरिक रूप से सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का शिकार रही हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी हैं? ऐसी जनजातियाँ जो ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा से अलग रही हैं, जिनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली विशिष्ट है, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी क्या है? तो उत्तर है, वे जातियाँ जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल नहीं है, उन्हें ओबीसी कहा जाता है। पूरी थ्योरी क्लास से आ रहे हैं अपने क्वेश्चन, चिंता मत करो आप। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित जातियों को आरक्षण क्यों दिया गया है? उत्तर है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, समान अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों को शिक्षा और नौकरियों को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? उत्तर है, आरक्षण से जुड़े मुद्दे मेरिट बनाम सामाजिक न्याय, क्रीमी लेयर की अवधारणा, राजनीतिक आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग शामिल है। इन आरक्षण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं, मुद्दे कौन कौन से चल रहे हैं वो थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण कौन से हैं? भाई देख लेना, इसके कारण गरीबी बढ़ती है तो इन कारणों से बचना आप भी। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, आर्थिक असमानता,
कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भ्रष्टाचार गरीबी के प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रष्टाचार भारतीय समाज के लिए कैसे हानिकारक है? उत्तर है भ्रष्टाचार हमारी योजनाओं को प्रभावित करता है, धन का दुरुपयोग करता है और आर्थिक विकास बाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है काला धन क्या होता है? तो उत्तर है काला धन वह अवैध संपत्ति है जो कर चोरी, घूसखोरी, हवाला कारोबार आदि के माध्यम से अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में काले धन को रोकने के लिए कौन कौन से एक कदम उठाए गए हैं? उत्तर है नोटबंदी, बेनामी संपत्ति कानून, विदेशी बैंकों से समझौते और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 20 है साइबर अपराध क्या होते हैं? इंटरनेट डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले अपराध जिसमें हैकिंग, फिशिंग, डेटा चोरी करना, ऑनलाइन ठगी करना। क्वेश्चन नंबर 21 साइबर अपराध से बचने के क्या क्या उपाय हैं? उत्तर है मजबूत पासवर्ड रखना, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जागरूकता फैलाना। जज वीडियो कॉल नहीं कर रहा है क्या आपको? उनमें ही है जागरूक करना। नशाखोरी समाज के लिए क्यों हानिकारक है? उत्तर है नशाखोरी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, अपराध को बढ़ावा देती है, युवाओं को बर्बाद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में नशाखोरी रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करें, सख्त कानून बनाए, जागरूकता अभियान चलाए, ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाए। क्वेश्चन नंबर 24 है तस्करी के प्रमुख क्वेश्चन नंबर 24 है तस्करी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो भाई ड्रग्स तस्करी, मानव की तस्करी, हथियारों की तस्करी और वन्य जीवों की भी तस्करी कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 तस्करी पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो भाई सीमा सुरक्षा मजबूत करना, कड़े कानून लगाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 26 है एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है? एड्स एक संक्रामक रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है और असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, रक्त संक्रमण और जन्म के दौरान फैल सकता है, यानी जेनेटिक्स भी हो सकता है। एड्स के बचाव के उपाय कौन कौन से हैं? तो भाई सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, संक्रमित रक्त से बचें, जागरूकता फैलाएं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 28 भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं? उत्तर है लोकपाल अधिनियम, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? उत्तर है मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर है 30 सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भाई शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाएं, नैतिक मूल्यों को अपनाएं, भ्रष्टाचार का विरोध करें, सरकारी योजना को लाभ उठाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।